दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जिंदगी में प्यार कितना ज़रूरी है आपके लिए। मेरे लिए तो प्यार भगवान है और आपके लिए प्यार क्या है? हम सभी के लाइफ में प्यार हो जाता है, बट उसमें भी बहुत सारे कंडीशन हैं। क्योंकि हम कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम सच्चा प्यार तो कर लेते हैं, पर हमारे जो पार्टनर होते हैं वो कभी कभी सच्चे नहीं होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो जिंदगी में प्यार बहुत ही ज़रूरी है। मेरे लिए तो प्यार भगवान है, क्योंकि प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता और जिसका नसीब में होता है वो हमेशा कदर नहीं करते। तो इसीलिए हमेशा उसका कदर करना सीखो, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं तो उसका आप कदर करो, उससे आप प्यार करो और उसका बहुत रिस्पेक्ट भी करो। बिकॉज ऑफ लाइफ में अगर कोई आपके लिए ऐसा इंसान है जो आपके लिए सिर्फ सोचते हैं, आपके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, यानी कि वो आपके लिए हार सकते हैं, यानी आपको वो बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग उसके बारे में, प्यार क्या है इसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं झूठी प्यार की निशानियाँ। यानी कि आपके रिलेशनशिप में आप बहुत सच्चे हो सकते हो, पर आपका पार्टनर सच्चा है या नहीं, उसकी कुछ निशानियां आपको भी मिलेंगे। तो मैं आज आप लोगों को उसी के बारे में बात करने ही हूँ। तो दोस्तों, 5 निशानियां हैं जो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं। बिकॉज ऑफ ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्यार में जब हम लोग धोखा मिलता है तब एक इंसान बहुत ही टूट जाता है। उसके लिए जिंदगी तो जैसे राख बन चुकी होती है। तो इसीलिए हम जैसे मम्मी पापा से प्यार करते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ में हम ऐसे लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं जिससे हम लोग प्यार करते हैं और जिससे हम लोग सब कुछ कह सकते हैं, अपनी लाइफ की अच्छी बुरी बात सब कुछ कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं 5 ऐसी निशानियां जो झूठी प्यार की निशानी है। तो फर्स्ट है नो फ्यूचर प्लान। यानी कि जो आप जिससे आप प्यार करते हो वो अगर आपके लिए कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप समझ जाना कि वो झूठी प्यार है। बिकॉज ऑफ अगर आप उसके लाइफ में हो तो उसको कुछ ना कुछ अपने लिए फ्यूचर प्लानिंग करना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ समय रुकता नहीं है। और अगर वो आपको ये कहेंगे कि हाँ, नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट हमारा शादी नहीं होगा, ये फर्स्ट बात। सेकंड बात, अगर वो कहेंगे कि हम लोग तो प्यार करते हैं बट हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, या तो ये बताएंगे कि हम प्यार करते हैं बट हमारा कास्ट नहीं मिलता। ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देंगे जिसके लिए वो आपके लिए कुछ न कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आपका उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर होता है, छोटा सा ही प्लानिंग हो, बट वो हमेशा यही सोचेंगे कि आप उसके साथ रहो, जैसे भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करके एक साथ रहना है। बट ऐसा बहुत सारा हो जाता है कि वो कहते हैं कि हमारा ऐसा होगा वैसा होगा, वो कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेते और हमेशा नेगेटिव बातें ऐसे कहते रहते हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा है टॉक अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप। यानी कि वो अगर दिन भर आपसे बात करते हैं, अगर आपसे बात करके आपके बारे में या आपके घर वालों के बारे में या आपके कैरियर के बारे में बात नहीं करके सिर्फ अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो एक मतलब फॉल्स रिलेशनशिप, यानी कि उसमें कोई भी प्यार होता नहीं है। बिकॉज ऑफ सिर्फ अट्रैक्शन से ही प्यार नहीं होता। प्यार होने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ पार्टनर या आपके जो मतलब हस्बैंड हो, या हस्बैंड क्या, आप अगर शादी करोगे तभी हस्बैंड होगा, अगर आपका वो बॉयफ्रेंड अगर आपका प्यार नहीं समझ पाता है, अगर सिर्फ आपको उस टाइप की जो मतलब रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो रियल नहीं है। बिकॉज ऑफ वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, बस कुछ दिनों के लिए होता है। बस अगर आपसे मन भर गया तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए रिलेशनशिप में हमेशा ये अट्रैक्शन तो होता ही है, बट उसमें बहुत ही ज़रूरी है एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे की वैल्यू करना, एक दूसरे की जो प्यार है उसको रिस्पेक्ट करना, समझना। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो उसकी मतलब उसको लेकर
या आप उसके घर वाले आपके ही फैमिली से रिलेट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको उसके कैरियर या आपको उसके मम्मी पापा के बारे में पूछना ज़रूरी है। बिकॉज आप अगर उसके मतलब उससे रिलेटेड कुछ पूछ नहीं रहे हो, सिर्फ आपको जो चाहिए वही आप बता रहे हो, तो आप समझ जाना कि वो कोई भी सच्ची प्यार नहीं हो सकता। तीसरा है नो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर आपका पार्टनर आपको नहीं समझ पाते कि आप क्या बताने वाले हो, आप क्या कहने वाले हो, तो वो बहुत ही बड़ा फॉल्स है। बिकॉज ऑफ लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर लाइफ में रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। एक रिलेशनशिप में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे पहले सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ। बिकॉज ऑफ एक रिलेशनशिप में अगर अंडरस्टैंडिंग और विश्वास ही नहीं होगा तो वो रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और वो रिलेशन इसीलिए मतलब ज़्यादातर रिलेशन इसलिए टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ उसमें रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ नहीं होता। प्यार तो बहुत ज़रूरी है, बट ये सब नहीं होगा तो उस प्यार में कुछ नहीं होगा। तीसरा है कंडीशनल लव, यानी कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे मम्मी पापा की तरह कोई हमसे प्यार नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे इंसान लाइफ में आते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, मम्मी पापा से जैसे प्यार करते हैं वैसे ही करते हैं। पर अगर वो इंसान सिर्फ कंडीशन देते रहे आपको, तो वो प्यार भी आपके लिए सच्चा नहीं होता। इसीलिए आप जिससे भी प्यार करते हो एक बार ज़रूर याद रखना कि आप उससे अगर प्यार करते हो तो अनकंडीशनली मतलब प्यार करो। कुछ भी प्यार में स्वार्थ मत रखो। उससे प्यार करते हो तो उसको समझो, उस इंसान को समझो जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि शायद उस इंसान के लिए आप पूरी दुनिया हो, पर आप शायद उसको उतना मैटर ही नहीं दे रहे हो। वही मेन बात है। जब हम लोग को सब कुछ मिल जाता है तब हम लोग उसका कदर नहीं करते, जब वो चले जाते हैं तब उसका कदर होने लगता है। तो दोस्तों लास्ट है जो कि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको ऐसा होता है कभी कभी कि हम उसकी मतलब उसको हम लोग मतलब बदलना चाहते हैं या उसको हम लोग कंट्रोल में लाना चाहते हैं। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आप उसको देख के ही प्यार करते हो। वो जैसे भी हो देखने में या जैसे भी हो, आप उसको पूरा का पूरा उसको मतलब आप ग्रहण करना होता है। यानी कि आप अगर उसको बार बार ये कहते रहोगे कि तुम इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, या आप अपने आप मतलब ऐसा होता है कि आप अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रख देते हो कि हाँ तुमको मैं ये कह रही हूँ तो तुम्हें ऐसा ही बनना है, मतलब अपने हाथों में उसको कंट्रोल करते रहोगे, तो वो भी मतलब झूठी प्यार की निशानी। यानी कि अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप उसको जैसे है वैसे ही अपनाते हो। और ये बात ज़रूरी है कि आप उसकी गलत आदतों को चेंज करो, ये बहुत ही ज़रूरी है। हर रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके गलत अगर कुछ मतलब उसका कुछ गलत मतलब आदत होते हैं तो उसको आप चेंज करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर की गलत आदतों को चेंज करके उसको अच्छे रास्ते में दिखा सकते हैं, और वो ज़रूर मतलब चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वो उससे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो चेंज ज़रूर हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप ये हो वो हो, मतलब सब कुछ आपके हाथों पे कंट्रोल करके एक रिमोट कंट्रोल की तरह उसको चाबी दे के जैसे घुमाते हैं डॉल को, वैसे ही अगर आप उसको करते रहोगे तो वो रिलेशनशिप भी ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। तो दोस्तों हमने आज 5 बात मतलब निशानियों के ऊपर बात किया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सोचो, क्योंकि समय ऐसे ही रुकते नहीं रहता है। दूसरा बात है, अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप उसके बारे में पूछो, मम्मी पापा के बारे में पूछो, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ रिलेशनशिप पे अट्रैक्शन ही रहेगा तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ ज़रूरी है। क्योंकि एक दूसरे से अगर आप प्यार करते हो तो इमोशनली उसका अटैचमेंट होना ज़रूरी है। इमोशनली हो या आप उसको मतलब एक साहस दे सकते हो कि कुछ काम करने के लिए आप उसके लिए प्रेरणा बन सकते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा है जो आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रखो, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप पे। अगर नहीं है तो आज से आप लोग अपने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग मतलब सोचना शुरू कर दो। एंड देन कंडीशनल लव, जो कि मम्मी पापा जैसे हमें प्यार करते हैं वैसे ही अगर आपसे कोई प्यार करते हैं तो आप उसके प्यार की कदर करो, रिस्पेक्ट करो और अपने प्यार को हमेशा संभाल के रखो। अगर आप उसको जाने दोगे तो वो कभी लौट के वापस नहीं आते हैं, तो इसीलिए हमेशा संभाल के रखना। एंड लास्ट ऑफ, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल में करना मत सोचो, क्योंकि जो है उसी को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। क्योंकि जैसे भगवान की मूर्त मिट्टी की होती है पर हम उसको सुंदर बना देते हैं, होती तो मिट्टी की है। तो उसी तरह अपने प्यार को भी ऐसे सुंदर से सजाओ और हमेशा खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी में खुशी
आपके पास आपके खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए खुश रहा करो और अपने प्यार को भी हमेशा सुख मतलब अच्छे से सही सलामत रखो। दोस्तों आज का टॉपिक यही था। सो लव इज गॉड एंड भगवान जो है उसका हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो प्यार की हमेशा कदर करो, पूजा करो, रिस्पेक्ट करो एंड हमेशा ऐसे आप हंसते रहो और हमेशा सबको भी हंसाते रहो। आज के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हमेशा याद रखना बाय बाय एंड ऐसे ही मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे।